अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हो तो एक छोटी सी गलती अगर आप कर देते हो तो आगे चल के आप उसमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर चेंज करवाना भी चाहते हो तो उसके लिए काफी खर्च हो जाएगा। उससे आपका घर कमजोर भी हो सकता है और उसमें आपके पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। और वो छोटी सी गलती है जो कि आगे चल के आपका बड़ा सरदर्द साबित हो जाती है, वो है आपके प्लिंथ की हाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्लिंथ की हाइट के बारे में बात करते हैं तो शुरुआती वक्त में ये चीज आपको काफी आसान लगती है, काफी सिंपल लगती है, पर आगे चल के इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब भी बात आती है प्लिंथ की हाइट को रखने की तो वहां पर सही हाइट का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। भले ही इसमें आपके पैसे की बचत हो या फिर आपके थोड़े पैसे खर्च हो जाए, पर यह चीज ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप प्लिंथ हाइट गलत रख लेते हो, यानी कि आपकी जो फर्श की लेवल होती है उसे अगर आप गलत रख लेते हो तो उसके आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कम प्लिंथ हाइट अगर आप रख लेते हो तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या उसका कोई फायदा होता है, या फिर अगर आप प्लिंथ हाइट बढ़ा लेते हो तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले सको। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये प्लिंथ हाइट क्या होती है। प्लिंथ हाइट का मतलब यानी कि आपकी जो जमीन की नेचुरल लेवल होती है उससे आपका जो फर्श लेवल होता है, यानी कि यहाँ पर आप ये जो लेवल देख सकते हो इसे प्लिंथ लेवल या फिर आप फ्लोर लेवल कह सकते हो। यहां तक की ऊंचाई को हम प्लिंथ हाइट कहते हैं। अब ये जो प्लिंथ की हाइट है अगर आप इसे कम रखते हो तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला नुकसान ये हो जाता है कि जब भी बरसात होती है तो बरसात का पानी जब आसपास भर जाता है, ऐसे में प्लिंथ की लेवल अगर कम है तो पानी जो है वो आपके घर के अंदर भी घुस सकता है। इसीलिए आपको प्लिंथ की हाइट जो है उसे कभी भी कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसके बाद अगला नुकसान ये होता है कि जब भी प्लिंथ की हाइट कम होती है, ऐसे में आसपास की जमीन लेवल जब बढ़ जाती है, ऐसे में सीलन डैम्पनेस की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से नमी दीवारों के ऊपर चढ़ती रहती है, आपका पेंट खराब हो जाता है, आपका प्लास्टर भी उखड़ जाता है। उसके बाद तीसरा नुकसान ये होता है कि सीलन की वजह से आपके घर के अंदर दीमक कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो ये भी एक नुकसान हो जाता है। प्लिंथ की हाइट को जब कम रखा जाता है तो आगे चल के आपके घर के आसपास जो सड़क होती है उसका जब काम होता रहता है, ऐसे में सड़क की जो लेवल है वो धीरे धीरे करके ऊपर चली जाती है और आपका घर जो है वो नीचे रह जाता है, जिस वजह से आगे चल के बरसात का पानी बहुत ही इजीली आपके घर के अंदर भी आ सकता है। और बहुत सारी जगह पर शुरुआत में आपको ये चीजें दिखाई नहीं देंगी, पर जब आप प्लिंथ हाइट को कम कर लेते हो तो आगे चल के आपकी जो ड्रेनेज लाइन है वो अगर गटर लाइन से नीचे के तरफ होती है तो ग्रेविटी की वजह से आपका पानी जो है वो गटर के अंदर नहीं जा पाता है, जिस वजह से आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब ये सभी चीजें शुरुआती वक्त में समझ में नहीं आती है, ऐसा लगता है कि हमारे घर की हाइट सफिशिएंट है, इस वजह से लोग इस चीज के तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता है, 10-12 साल हो जाते हैं, तब उनको रियलाइज होने लगता है कि हमारी प्लिंथ की हाइट जो है वो कम रह चुकी है, अब इसमें चेंजेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब कुछ सालों बाद जब लोग इस चीज से परेशान हो जाते हैं तो वो बाद में ये डिसीजन लेते हैं कि जैक की मदद से अपने घर को उठाए। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जैक की मदद से अपने घर को लिफ्ट करते हैं, जिससे कि उनकी प्लिंथ की हाइट और ज्यादा की जा सके। पर इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसके लिए आपको काफी ज्यादा खर्च आता है। उसके बाद दूसरा नुकसान ये होता है कि आपकी पूरी फर्श निकालनी पड़ती है, आपको वापस से फर्श का काम करवाना पड़ता है, वापस से ब्रिक वर्क करवाना पड़ता है, और ये पूरा प्रोसीजर जो है इसमें आपका स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है। तो ऐसी सभी चीजों से बचने के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि शुरुआती वक्त में ही अगर आप प्लिंथ लेवल सही तरीके की रख लेते हो तो इसका आपको काफी फायदा हो सकता है। प्लिंथ लेवल के हाइट कम रखने का सिर्फ एक फायदा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा शुरुआती वक्त में खर्च कम आएगा, पर जितने नुकसान मैंने आपको पहले बता दिए हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा पैसा बचा के कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें हमारे प्लिंथ लेवल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वैसे तो कहा जाता है कि 18 इंच तक आपकी जमीन लेवल से प्लिंथ लेवल की हाइट होनी चाहिए, पर यह प्रैक्टिकली ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आजकल आसपास के काम होते रहते हैं, जिस वजह से जमीन की लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको आपकी जो प्लिंथ की हाइट है वो कम से कम 3 से लेकर 4 फीट तक रखनी चाहिए, जो कि एक सफिशिएंट हाइट होती है। अगर आप थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेते हो तो इससे आपका थोड़ा सा खर्च बढ़ जाएगा, थोड़ी सी सीढ़ियां बढ़ जाएंगी, पर इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि पानी और सीवेज की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि बरसात का पानी आपके घर के अंदर नहीं घुसेगा। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो ड्रेनेज लाइन है
वो ऑलरेडी ऊपर चली जाएंगी, जिस वजह से ग्रेविटी की मदद से आपका जो सीवेज है वो आराम के साथ बह जाएगा। उसके बाद में रोड लेवल से आपकी ऊंचाई ज्यादा होती है, इस वजह से आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। उसके बाद में लुक और डिजाइन में भी ये काफी अच्छा दिखाई देगा, अच्छा वेंटिलेशन भी आपको इससे मिल पाता है। अब भले ही आपको प्लिंथ की हाइट 3 से लेकर 4 फीट तक रखनी चाहिए, पर उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब प्लिंथ लेवल की जो हाइट है वो खेतों में या फिर खुले प्लॉट में आप आराम के साथ 3 से लेकर 4 फीट तक प्लिंथ की हाइट को रख सकते हो। पर कुछ ऐसे भी प्लॉट होते हैं जहां पर रोड इतना नजदीक होता है, जिस वजह से आपको डायरेक्टली 4 फीट हाइट लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अगर आप रैंप बना दोगे तो रोड से गाड़ी ऊपर लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल आपके प्लॉट के हिसाब से प्लिंथ की हाइट को रखना चाहिए। 3 फीट सफिशिएंट हाइट होती है प्लिंथ लेवल के लिए। और प्लिंथ बनाते समय कुछ खास बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप प्लिंथ बीम और डीपीसी आपको जरूर बनवाने चाहिए। प्लिंथ बीम आपके घर के मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। डीपीसी जो होती है यानी कि डैम प्रूफ कोर्स, अगर अच्छी क्वालिटी की डैम प्रूफ कोर्स बनाई जाती है तो ऐसे में आगे चल के जमीन से आने वाली सीलन को रोकने का काम यह करती है, जिस वजह से आपको दीवारों के ऊपर सीलन दिखाई नहीं देती है। उसके बाद आपको मिट्टी का जो भराव है या फिर मुरुम आप जो भरने वाले हो उसे अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट करना है। अच्छे तरीके से पानी मार दीजिए, उसके बाद जाकर कॉम्पैक्टर के मदद से इसे अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन कीजिए, वरना आपका फर्श जो है वो आगे चल के बैठ सकता है। उसके बाद में आपका जो ड्रेनेज है उसमें आपको स्लोप रखना चाहिए, जिससे कि बारिश का पानी आपके घर के तरफ ना आए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आप प्लिंथ बीम और डीपीसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या फिर आप किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। जैसे कि आपने देखा, अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।